subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. नमस्ते साथियों, आज ये जो मराठी पत्रकार परिषद है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पत्रकार परिषद है जो हमने आज रखी है सर्व समाज जनता पार्टी की तरफ से, और मेरे जो प्रिय मित्र राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी जायसवाल जी भी आज यहाँ पे उपस्थित है। मैं जयप्रकाश पवार, वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव सर्व समाज जनता पार्टी के तौर से आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज का जो पत्रकार परिषद था उसका महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि किस तरह महाराष्ट्र में और भारत देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, ये किस उसका मेन रूट क्या है। तो उसका जो मेन इम्पोर्टेंट जो रीज़न था मैंने आपको बता दिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, किस तरह महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार अमेरिकन इलाइट्स के नियमों के अनुसार नाचती है, उनका खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये स्पष्ट तौर पे मैंने आपको स्पष्ट एविडेंस के साथ मैंने आपको बता दिया है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हमारा ये है कि आने वाले समय में जिस तरह से हमने महाराष्ट्र के जो पिछले 2 साल में जो भी नुकसान हुआ है हमारे जो महाराष्ट्र के नागरिकों के, भारत के नागरिकों का, वो अगर हमारी सर्व समाज जनता पार्टी सत्ता में आती है तो हम पूरी तरह से वचनबद्ध है कि उन सभी महाराष्ट्र के नागरिकों का, भारत के नागरिकों का जितना भी नुकसान भरपाई हुआ है वो हम कमिटेड है, वो नुकसान भरपाई हम पूरी करके देंगे। और साथ ही में सर्व समाज जनता पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र में 2 साल में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके विरुद्ध और महाराष्ट्र के जो नेतागण हैं उनके विरुद्ध हमने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया है, साथ में एफिडेविट भी अटैच किया है कि इसमें जो भी निरपराध नागरिकों का मृत्यु हुआ है, जो भी मृत्यु हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और वो केस अभी मुंबई न्यायालय में शुरू है और जल्दी उसका रिजल्ट आने वाला है। घनश्याम जी, आप। मैं सभी पत्रकार भाइयों को सर्व समाज जनता पार्टी की तरफ से लाख बधाई देता हूँ। और मैं यही चाहता था कि हमारे देश के अंदर जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई बढ़ी हुई है, इस पर हमारे सभी राजनीतिक दल को उठना चाहिए था, लेकिन मेरी सर्व समाज जनता पार्टी अकेले मुद्दा उठा रही है। और मैं सभी पत्रकार भाइयों का इसमें सहयोग मांगता हूं कि आप लोग सर्व समाज जनता पार्टी का सहयोग करें कि ये जनता का मुद्दा है। हमारे देश में 1100 रुपये सिलेंडर दिए जा रहे हैं, सब्सिडी बंद कर दी गई है। उसके बाद 200 रुपये खनिज तेल हो गए हैं, 120 रुपये पेट्रोल हो गए हैं, लोगों को नौकरियां चली गई हैं, बेरोजगार हो गए हैं। किस तरह से आज उनकी रोजी रोटी चली, इस मुद्दे को हम उठाते हुए और पूरे देश में यही कहते हैं कि सभी जगह पे हम अपनी सर्व समाज जनता पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे। उत्तर प्रदेश, गोवा, मैनपुरी, पंजाब, कई राज्यों में हमने चुनाव लड़ाए और उसके बाद हम महाराष्ट्र में टीएमसी का भी इलेक्शन और केडीएमसी का भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी कर लिए हैं। और हम ये आप लोगों से ये कह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ महासचिव जी ने जो कहा है कि कोविड-19 में जो लोगों को मृत्यु हुई है, आज उनको कोई गवर्नमेंट योगदान देने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम उसको योगदान देंगे। और कम से कम एक परिवार को 5-5 लाख रुपया तो मिलना चाहिए, जिस तरह से पहले कोई बोले थे लेकिन दिए नहीं। जो हमारे कोविड-19 से लोगों की मृत्यु हुई है उनको 5-5 लाख रुपया हमारी सरकार आएगी, देगी। और हमारी सरकार कहीं भी बनती है तो वहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री भी देगी और महिलाओं के लिए बस भी फ्री देगी और बहुत सारी सुविधाएं हैं। हम मोदी के जैसा वादा नहीं करते हैं कि 15 लाख रुपए देंगे और आज 10 साल की सरकार बना करके जेबों में 15 रुपए किसी को नहीं दिए हैं। हम उस तरह से वादा नहीं करते हैं, हमारा वादा सच्चा वादा है। हम जो कह रहे हैं हम करके देंगे। और उसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि आज जो हमारे देश में कमर तोड़ महंगाई हुई है, ये बीजेपी की ही देन है। इसके पहले कांग्रेस की भी देन थी,
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं था कि जिस तरह से लोग झेल रहे हैं कि लोगों की रोजी रोटियाँ भी चली गई और महंगाई ऊपर से कमर तोड़ हो गई। अब ऐसे में लोगों को जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। और हमारे देश में जिस तरह से जातवादी बातें होती रहती हैं, आज जल्दी से जल्दी की बात बता रहे हैं कि मस्जिद पे लाउडस्पीकर उतार दिया जाए, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा जाए। ये एक जातवादी राजनीति करने वाले जो भी पार्टियां हों, भाजपा हो या अन्य राजनीतिक दल हों, इस तरह के मुद्दे तो हमें शोभा नहीं देता है। हमारी पार्टी सर्व समाज जनता पार्टी है। आज तुम उनके मस्जिद के जो है लाउडस्पीकर उतार दोगे, घंटा बजाना बंद कर देंगे, इस तरह से जातवादी दंगे फैलेंगे। 1992 की हिस्ट्री आप लोगों को पता होगी, जब महाराष्ट्र जल रहा था। फिर जलाना चाहते हैं वो राजनीतिक दल। हम कहते हैं आज मेरे भाइयों, आप लोग गरीब तत्व के लोग हैं या अमीर तत्व के लोग हैं, सभी का खून जलेगा जब इस तरह के दंगा भड़केंगे। हम सभी लोगों को ये कह रहे हैं, जातवादी बातों पे मत आ करके हम ये सर्व समाज जनता पार्टी का आप लोगों को वादा करते हैं कि सर्व समाज जनता पार्टी के साथ जुड़ो, ये सभी के साथ लेकर चलेगी और सभी का जात विकास के बातें नहीं करके सभी का विकास करेगी। ये पार्टी का नारा है, एकता का राज चलेगा और सभी समाज सभी के हमारे साथ चलेगा। लेकिन हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर बीजेपी ने कह दिया मैं हिंदुत्व का बात करता हूं तो लोग उसके साथ चले गए। आरपीआई वाले कह दिए मैं दलित का बात करता हूं, उसके साथ चले गए। और दो लोगों ने आए बोल दिए, ओबीसी आए बोल दिए, मैं आईएमआई वाले आके बोल दिए मैं मुसलमान की बातें करता हूं तो उसके साथ चले गए। आज इसी के वजह से आप देश के विकास नहीं रुका हुआ है, जातवादी के वजह से। आप अगर जातवादी नहीं छोड़ोगे तो आपका विकास का मुद्दा खत्म नहीं होगा और इसी तरह आप परेशान रहेंगे हमारे देश की जनता। तो अगर देश की जनता भलाई चाहती है तो सबसे पहले जातवादी छोड़े। और एक सर्व समाज जनता पार्टी इसीलिए बनाई गई है कि सभी लोग इस समाज के साथ, एक ही समाज के साथ जुड़ जाए। अगर नहीं जुड़ते हैं तो जातवादी करके, जातवादी बातें करके आप लोग नफरत करके देख लीजिए। 1992 में जिस तरह से मुंबई जली थी उस तरह से पूरी मुंबई और महाराष्ट्र नहीं पूरे देश चल सकता है। जिस तरह से लोग कह रहे हैं लाउड स्पीकर उतार के फेंक दीजिए और हनुमान जी का चालीसा चालू कर दीजिए। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी भगवान का, कोई भी जात धर्म का बातें करने वाले लोगों को, जनता को तो सोचना चाहिए। जनता इसमें भड़की तो समझ लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आग लगना पक्का है।